तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक सुदूर पहाड़ी राज्य में माधव नाम का एक चित्रकार रहता था। माधव की विशेषता ये थी कि वह दीवारों या कपड़ों पर चित्र न ही बनाता था, बल्कि वह केवल बहती हुई नदियों की धार पर अपनी उंगलियों से आकृतियां उकेरने का प्रयास करता था। लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि पानी पर बनी लकीरें क्षण भर भी नहीं टिकती थीं। माधव का कहना था, महादेव इस संसार के कण कण में प्रवाहित हो रहे हैं। जो ठहर गया वह संसार है, और जो निरंतर बह रहा है वही शिव है। मैं उस बहते हुए शिव को पकड़ना चाहता हूँ। एक बार राज्य में एक भीषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। राजा ने घोषणा की कि जो भी शिव के अदृश्य रूप को प्रत्यक्ष कर देगा, उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। बड़े बड़े मूर्तिकार और चित्रकार आए। किसी ने बर्फ से शिवलिंग बनाया, तो किसी ने धुएं से महादेव की आकृति उकेरी, लेकिन माधव खाली हाथ पहुंचा। राजा ने पूछा, माधव तुम्हारा चित्र कहाँ है? माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरा चित्र अभी बन रहा है, कृपया मेरे साथ नदी के तट पर चलिए। राजा और पूरी सभा नदी किनारे पहुँचे। माधव ने नदी के बीचों बीच एक बड़े पत्थर पर खड़े होकर अपनी उंगलियां पानी में डाली। उसने कोई आकृति नहीं बनाई, बल्कि उसने पानी के बहाव के साथ अपनी उंगलियों को इस तरह घुमाया कि नदी की लहरों में छोटे छोटे भंवर बनने लगे। देखते ही देखते वे भंवर आपस में मिलकर महादेव की जटाओं जैसा आकार लेने लगे। सूर्य की किरणें जब उन लहरों पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो गंगा साक्षात महादेव के मस्तक से उतर रही हो। अचानक नदी का शोर थम गया और पानी की कलकल ध्वनि से हर हर महादेव का स्पष्ट स्वर निकलने लगा। लोग मंत्रमुग्ध थे, क्योंकि वह चित्र स्थिर नहीं था। वह हर पल बदल रहा था, और फिर भी वह शिव ही था। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने माधव से पूछा, बेटा तुमने इस अस्थिर जल में महादेव को कैसे रोका? माधव ने उत्तर दिया, महाराज मैंने उन्हें रोका नहीं, मैं स्वयं उनके बहाव में बह गया। जब कलाकार और उसकी कला के बीच का अंतर मिट जाता है, तब निराकार भी साकार हो जाता है। साधु मुस्कुराए और देखते ही देखते वे महादेव के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने माधव को आशीर्वाद देते हुए कहा, संसार मुझे केवल ठोस वस्तुओं में ढूंढता है, लेकिन मैं तो निरंतर परिवर्तन और प्रवाह का नाम हूँ। जो समय की बहती धारा में भी मुझे देख लेता है, वही सच्चा भक्त है। उसी दिन से उस नदी का नाम शिवधारा पड़ गया। माधव ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए किसी पत्थर या धातु की आवश्यकता नहीं, बस अपने कर्मों को महादेव के प्रवाह में समर्पित कर देना ही उनकी असली पूजा है। माधव की इस दिव्य कला और महादेव के साक्षात दर्शन की खबर पूरे आर्यावर्त में फैल गई। शिवधारा नदी के तट पर अब श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन इस ख्याति के साथ एक नई समस्या उत्पन्न हुई। उस राज्य के पड़ोसी राज्य का एक धूर्त तांत्रिक, जिसका नाम कालभैरव था, इस प्रवाह कला को अपने वश में करना चाहता था। कालभैरव का मानना था कि यदि वह पानी पर नियंत्रण पा ले, तो वह प्रकृति की शक्तियों को मुट्ठी में कर लेगा। वह एक अमावस्या की रात को शिवधारा के तट पर पहुंचा। उसने अपनी तामसिक शक्तियों से नदी के बहाव को रोकने का प्रयास किया। उसने मंत्रों के प्रभाव से पानी को बर्फ की तरह जमाना शुरू कर दिया, ताकि माधव की वह बहती हुई कला सदा के लिए स्थिर हो जाए और वह उसे चुरा सके। अगली सुबह जब माधव नदी पर आया, तो उसने देखा कि नदी का पानी पत्थर की तरह जम चुका था। मछलियां बर्फ में फंसी थीं और नदी का वह मधुर संगीत मौन हो गया था। कालभैरव ने अट्टहास करते हुए कहा, माधव अब दिखा अपनी कला। जो बह ही नहीं रहा, उसे तू शिव कैसे कहेगा? मैंने तेरे शिव को इस जड़ता में बंदी बना लिया है। माधव तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने देखा कि जड़ता के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। उसने बर्फ पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, तांत्रिक, शिव को बांधना असंभव है। जिसे तुम अंत समझते हो, वह केवल एक नए आरंभ की प्रतीक्षा है। माधव ने इस बार अपनी उंगलियों का नहीं, बल्कि अपने अश्रुओं और करुणा का प्रयोग किया। उसने बर्फ के उस ठंडे पहाड़ के सामने बैठकर एक अत्यंत ऊंचे स्वर में स्तुति का गायन शुरू किया। जैसे जैसे उसका स्वर ऊंचा हुआ, उसके शरीर से एक तपन निकलने लगी। ये तपन उसकी तपस्या की थी। अचानक उस जमी हुई बर्फ के भीतर से एक दरार पड़ी। वह दरार किसी आकृति की नहीं थी, बल्कि वह महादेव के तीसरे नेत्र के समान धधक रही थी।
उस दरार से निकला हुआ जल इतना उष्ण था कि कालभैरव का सारा तंत्र फेल हो गया। बर्फ पिघलने लगी, लेकिन इस बार वह सामान्य जल नहीं था। वह जल द्रवलिंग के रूप में बहने लगा। नदी ने फिर से गति पकड़ी, पर इस बार उसका वेग इतना प्रचंड था कि उसने कालभैरव के अहंकार और उसकी तामसिक सामग्री को बहा दिया। कालभैरव बहते बहते एक किनारे जा लगा, जहां उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देखा कि महादेव जल के उस हर बुलबुले में नाच रहे थे, जो बर्फ के टूटने से बन रहा था। माधव ने कालभैरव को सहारा देकर उठाया और कहा, शिव को स्थिर मूर्ति में पूजना सरल है, पर उन्हें बहते हुए समय और परिवर्तन में स्वीकार करना ही असली साधना है। बर्फ अहंकार है जो जम जाता है, और जल प्रेम है जो सबको साथ लेकर बहता है। कालभैरव ने अपनी तंत्र विद्या त्याग दी और नदी के किनारे एक सेवादार बन गया। उस दिन के बाद शिवाधारा के बारे में ये प्रसिद्ध हो गया कि यहाँ का जल कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये हर पल नया है, हर पल शिव है। माधव ने अपनी शेष आयु उसी तट पर बिताई, जहाँ वह रोज पानी पर शिव की नई स्मृतियां उकेरता और उन्हें समय का बड़ी धारा को सौंप देता। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।